हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कैसे करें। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर वो स्कूल के लिए तैयार नहीं है तो वो स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि स्कूल में जाना उनके लिए क्यों ज़रूरी है और उन्हें क्या फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स की जो आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 1, स्कूल की तैयारी। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने से पहले हमें उन्हें स्कूल के बारे में बताना चाहिए। स्कूल में क्या होता है, किस तरह का माहौल होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह के दोस्त से मिलेंगे और कैसे अपने टीचर से बात करेंगे। बच्चों को स्कूल के माहौल के बारे में समझाने से उन्हें स्कूल के लिए उत्साह मिलता है और वो स्कूल में खुशी से जाते हैं। टिप नंबर 2, डेली रूटीन। स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए बच्चों को डेली रूटीन बनाना चाहिए। ये रूटीन खेलना, पढ़ाई करना और आराम करना जैसे एक्टिविटीज़ के लिए जगह बनाता है। हमेशा बच्चों को समय पर खाना खिलाना चाहिए और उन्हें समय पर सोना चाहिए। इसके अलावा हमें उन्हें पढ़ाई के लिए समय निकालने का भी आदत डालनी चाहिए। टिप नंबर 3, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अपने उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उन्हें पोलाइट तरीके से समझाना चाहिए ताकि वो फिर से उस मिस्टेक को ना करें। टिप नंबर 4, प्ले बेस्ड लर्निंग। बच्चों को स्कूल में खुश रखने के लिए हमें उन्हें खेल खेल में भी पढ़ना सिखाना चाहिए। खेल खेल में पढ़ना बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और वो स्कूल में भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। प्ले बेस्ड लर्निंग के लिए हमें उन्हें एजुकेशनल गेम्स और एक्टिविटीज़ खेलने देना चाहिए। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। टिप नंबर 5, कम्युनिकेशन। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को समझाना चाहिए कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने टीचर्स या आपके साथ बात कर सकते हैं। हमेशा बच्चों से उनके स्कूल के बारे में बात करते रहना चाहिए और उन्हें उनकी स्कूल की प्रोग्रेस पर अपडेट करना चाहिए। टिप नंबर 6, हेल्थ एंड हाइजीन। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में हेल्थ और हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि सफाई और हाइजीन कितनी ज़रूरी है और वो अपने आप को और दूसरों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सही खाना खिलाना चाहिए और उन्हें हमेशा हाइड्रेटेड रखना चाहिए। टिप नंबर 7, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को समझाना चाहिए कि वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और वो अपने आप को हर सिचुएशन में हैंडल कर सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस देना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। टिप नंबर 8, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। बच्चों को स्कूल में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें बच्चों को ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स सिखाना चाहिए। वो अपने स्कूल सप्लाइज को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे और अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करेंगे, ये सब सीखना चाहिए। टिप नंबर 9, क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में क्रिएटिव लर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को समझाना चाहिए कि पढ़ाई और लर्निंग कितनी क्रिएटिव और फन हो सकती है। इसके लिए हमें उन्हें आर्ट, म्यूज़िक और अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए इंकरेज करना चाहिए। टिप नंबर 10, कोलैबोरेशन। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में कोलैबोरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे वो अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे और कैसे वो एक टीम के साथ वर्क करेंगे। इसके लिए हमें बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करना चाहिए।
अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में कुछ स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, रिया की मम्मी ने रिया को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल किया। वो रिया को एजुकेशनल गेम्स और एक्टिविटीज़ खिलाने के लिए इंकरेज करती थी। इसके अलावा वो रिया की डेली रूटीन भी बनाती थी जिसमें पढ़ाई के लिए भी समय होता था। रिया की मम्मी ने रिया के परफॉर्मेंस पर हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देती थी और अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती थी। एग्जाम्पल नंबर 2, रोहन के पापा ने रोहन को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया। वो रोहन से हमेशा स्कूल के बारे में बात करते रहते थे और उसके प्रोग्रेस पर अपडेट देते थे। इसके अलावा वो रोहन को डेली रूटीन बनाने के लिए इंकरेज करते थे और उससे पढ़ाई करने के लिए समय निकालने के आदत डलवाते थे। एग्जाम्पल नंबर 3, आयशा की मम्मी ने आयशा को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया। वो आयशा की अच्छी परफॉर्मेंस पर हमेशा अप्रिशिएट करती थी और उससे खुद के लिए गोल सेट करने के लिए इंकरेज करती थी। इसके अलावा वो आयशा को प्ले बेस्ड लर्निंग में भी इन्वॉल्व करती थी और उससे एजुकेशनल गेम्स और एक्टिविटीज़ खेलने के लिए इंकरेज करती थी। इन सभी एग्जाम्पल्स में पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल किया है। ये स्ट्रैटेजीज़ बच्चों को स्कूल में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करती हैं और उनके भावनाओं को समझने में हेल्प करती हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। प्ले बेस्ड लर्निंग, डेली रूटीन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कम्युनिकेशन और भावनाओं को समझना, ये सभी चीज़ें बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में हेल्प करती हैं। हमेशा अपने बच्चों को समय और प्यार देना चाहिए और उनके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि वो स्कूल में खुशी से जा सकें और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस या टिप्स हैं तो हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।